अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। खबर दें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी हो गई। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे, जबकि लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। अवाम के लिए खुशी का झोंका, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल 81 रुपए 58 पैसे से कम होकर 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गया है। एलामिया के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी की गई है। मट्टी का तेल 47 रुपए 44 से कम होकर 35 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत 47 रुपए 51 पैसे से कम होकर 38 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर एक बयान में कहा कि हमने पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में मजीद कमी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क है। भारत में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हमसे दुगना हैं, जबकि बांग्लादेश, श्रीनगर और श्रीलंका, नेपाल में कीमतें 50 से 75% जायद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में एहतजाज और मज़ाहिरों का खदशा। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने का फैसला कर लिया। वजारत सनत और पैदावार की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने का फैसला किया गया और इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर वजारत सनत और पैदावार ने वजारत दाखिला को अरसाल की थी। वजारत दाखिला ने समरी को वफाकी काबीना को आगे अरसाल कर दिया है। लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए आइंदा 6 माह के लिए हड़ताल और एहतजाज पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है। समरी के मुताबिक जबकि कोरोना वायरस के दौरान आवाम को जरूरियात जिंदगी फराहम करने में तातल से बचने के लिए लाजमी सर्विसेज एक्ट लागू होगा। जो समरी है उसके ये मदरजात हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने अप्रैल में भी हड़ताल करके अपने कई मुतालबात हुकूमत से मनवाए थे, तो इस हवाले से जो है हुकूमत ने फैसला किया है और लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज होने के बाद हड़ताल और एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ और गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। ये वजारत सनत और पैदावार की जानिब से जो समरी अरसाल की गई है वजारत दाखिला को, उसका अहम मतन है। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। भारत एक दफा फिर औछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अहलकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का नोटिस दे दिया। दफ्तर खारजा की भारतीय इक़दाम की मजम्मत, आलमी बिरादरी से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का नोटिस लेने का मुतालिबा। झूठे इल्जाम कर मोदी की भारतीय अवाम को पाकिस्तान दुश्मनी में एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश। पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 एहलकारों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का नोटिस दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एजेंसी के एहलकार झूठे इल्जाम का इतराफ करवाने के लिए पाकिस्तानी एहलकारों पर दबाव डालते रहे। जिन एहलकारों को गिरफ्तार किया गया वो सफारती अमले के अरकान नहीं है। भारतीय इक़दाम, वियना कन्वेंशन और सफारती अदाब की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा की मुदाखलत के बाद पाकिस्तानी एहलकारों को रिहा किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने एहलकारों पर जासूसी के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इस इक़दाम को भारत की अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेजी बढ़ाने की साजिश करार दिया है। तर्जमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी सफारती कवानीन की पासदारी की है। सफारतकारों पर इल्जाम पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडे का हिस्सा है। आलमी बिरादरी जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम के लिए भारत इक़दाम का नोटिस ले। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों को माजी में भी भारतीय हुकाम ने झूठे इल्जामात पर उठा लिया था।
पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी समेत तमाम अक़लियती मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। मौजूदा हुकूमत ने अक़लियती कमीशन तश्कील दिया, जिसका सरबराह एक मुमताज हिंदू ताजिर को बनाया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, काश भारतीय मुसलमान भी अपने मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतमईन होते। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, मुस्लिम बिरादरी जो अक्सरियत है, उनके साथ इज़हार यकजहती करे और उन्हें ये एतमाद दिलवाए कि इनके हकूक़ के हम मुहाफ़िज़ हैं। ये मुल्क खुदादाद मुल्कत पाकिस्तान उतना आपका है जितना मेरा है। हमें आप पर फ़ख्र है। हमें पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बेपनाह फ़ख्र है। तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में और अफवाज पाकिस्तान में आपने जो किरदार अदा किया है वो हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। हमें अपनी हिंदू कम्युनिटी पर फख्र है। आपको बताएं कि फ्रांसीसी टीम ने तैयारे हादसे की तहकीकात के बाद वापसी की राह ले ली है। 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम को कराची एयरपोर्ट से लेने एयरबस का तैयारा फ्रांस से रवाना हो गया। फ्रांसीसी टीम के हमरा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 रुकन भी रवाना हो गए। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीआईए तैयार है हादसे की तहकीकात का मामला है। फ्रांसीसी टीम ने आज वापसी की तैयारी कर ली है। 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम को कराची एयरपोर्ट से लेने एयरबस का तैयारा AIB 1888 कराची सुबह पहुंचा है, जिसमें 11 रुकनी टीम जो फ्रांसीसी टीम थी वो इसमें रवाना होगी। आज किसी भी वक्त रवाना हो सकती है। मैं आपको ये भी बताऊं कि 26 मई को ये टीम कराची पहुंची थी, जिसमें तैयारा हादसे की मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तहकीकात की, जबकि इस दौरान जो है ब्लैक बॉक्स और दीगर चीजें भी बरामद की गई और कंट्रोल टावर समेत जहां हादसा हुआ था वहां की तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे। जबकि जो ब्लैक बॉक्स है, द कॉकपिट है, वो भी साथ ले जाने को बताया जा रहा है कि साथ फ्रांसीसी टीम लेके जा रही है और वहां पर उस ब्लैक बॉक्स को डिकोड करके उसमें जो जितनी भी मालूमात है वो निकाल के और उसके बिना पर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पाकिस्तान में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। वायरस से मजीद 60 जिंदगियां निकल गईं। मुल्क में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 72,460 तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, बताएगा कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है, तिबी माहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आगे वबा कोरोना ने पाकिस्तान में अपने पंजे मुकम्मल तौर पर गाड़ लिए हैं और अब जो मुकम्मल तादाद है मजमूई तौर पर जो अब तक है 72,460 तक पहुंच चुकी है। अगर बात कीजिए गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से तो कोरोना के 2,964 रिकॉर्ड केसेस सामने आ चुके हैं मुल्क भर से। और इस तरह अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 60 जिंदगियां भी जो है वो कोरोना वायरस से निकल चुका है। इसी तरह अगर बात की जाए कि किस सूबे से कितने केसेस सामने आ चुके हैं तो इस वक्त सिंध कोरोना में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है और उसके वहां से 28,245 केस अब तक सामने आ चुके हैं और पंजाब में 26,240, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें अगर बात की 393 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत से 2,599 और गिलगित से 711 केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह आजाद कश्मीर से भी कोरोना की जो है मरीजों का आने का सिलसिला जारी है और 255 अब तक तादाद हो चुकी है और 24 घंटों में 14,398 कोरोना वायरस के जो है टेस्ट किए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर अगर अब तक जो बात की जाए कि कितने टेस्ट किए गए हैं तो 5,61,000 जो है टेस्ट मुल्क भर में अब तक जो है जब से वबा शुरू हुई उस वक्त से अब तक किए जा चुके हैं। इसी तरह कोरोना वायरस के 731 मरीजों की जो हालत है तशवीशनाक है और 727 अस्पतालों में 4,476 मरीज इस वक्त जो है जेर इलाज हैं कोरोना के। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से जो सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद है वो 26,083 अब तक जो है हो चुकी है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला आज किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान के कौमी राबता कमेटी के तलब करदा इजलास में विफाकी वुज़रा, वुज़राए आला और मुतालिका हुकाम शरीक होंगे।
इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इजलास में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में किए गए फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने आइंदा के लाहे अमल के लिए सिफारिशात नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर को भिजवा दी, जिन पर इजलास में फैसला किया जाएगा। सूबाई हुकूमत की तरफ से यह भी सिफारिश की गई है कि अभी स्कूल ना खोले जाएं, रेस्टोरेंट्स को SOPs के तहत और पार्क्स को सुबह के वक्त कुछ देर के लिए खोला जाए। सिनेमा घरों, स्विमिंग पूल्स को बदस्तूर बंद रखने की तजवीज दी गई है। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन की पाबंदियों से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है। कौमी राबता कमेटी इजलास में शरीक होकर मुराद अली शाह सिंध हुकूमत की तजावीज़ और सिफारिशात से आगाह करेंगे। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों के लिए औकात-ए-कार शाम 4 बजे से बढ़ाने का इम्कान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली का भी इम्कान जाहिर किया गया है। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग प्लाजा और छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात-ए-कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज जाहिर की गई है। कातिल कोरोना के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स मौत की वादी में चले गए। जान की बाजी हारने वालों की तादाद 5 हो गई। उत्तर खैबर टीचिंग अस्पताल की 8 लेडी डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस ने खैबर पख्तूनख्वा के 2 मजीद डॉक्टरों की जान ले ली। जान की बाजी हारने वालों में डॉक्टर औरंगजेब पुलिस सर्विस अस्पताल पेशावर में बतौर पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, जबकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आजम नौशहरा के अस्पताल में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ भाग डॉक्टरों की तादाद 5 हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने डॉक्टर्स की शहादत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि शुहदा के अहलखाना की हर मुमकिन मदद की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंट लाइन सोल्जर्स तेजी से इस वायरस की जद में आ रहे हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल की 8 लेडी डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुई हैं। 4 लेडी डॉक्टर्स के टेस्ट आना बाकी है। लेडी डॉक्टर्स गायनेसी वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। मुतासरा लेडी डॉक्टर्स घरों में आइसोलेट हो गयी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर अहमद जेब के मुताबिक सूबे में 311 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 100 लेडी डॉक्टर्स शामिल हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा लेडी डॉक्टर्स में 70 से जायद लेडी डॉक्टर्स गायनी की हैं। कोरोना मुल्क में शिद्दत से हमलावर है। अवाम का रवैया गैर संजीदा है। हुकूमत ने अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुकूमती वुज़रा बगैर SOPs अमल दरामद किए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तबाहकुन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ये समझती है कि एहतियाती तदाबीर के पैगामात और आगाही मुहिम से काम चल जाएगा। कोरोना सानू कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पूरी शिद्दत से हमलावर है। रोजाना कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमवात में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, लेकिन अवाम ने कोरोना वायरस के बारे में इंतहाई गैर संजीदा रवैया अपना रखा है। मोजी वायरस के खिलाफ जिस एहतियात की जरूरत है वो कहीं नजर नहीं आ रही। कोरोना सूरत हाल में अवाम का रवैया जाहिर करता है समाजी फासले और मास्क पहनना फजूल काम है। कोरोना लॉकडाउन पर अवाम के रद्द-ए-अमल ने ये साबित कर दिया है कि अवाम को बयानात से कायल नहीं किया जा सकता। लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए हुकूमत को ही सख्ती करना होगी, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमती वज़रा बगैर मास्क लगाए समाजी फासले को नजरअंदाज करके टीवी पर अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर भाषण देने बैठ जाते हैं। हकीकत ये है कि दुनिया में तबाही मचाने वाले वायरस को पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ कोरोना टेस्ट के लिए मखसूस सरकारी और निजी लेबॉर्ट्रियों का रवैया अवाम को कोरोना का आसान शिकार बना रहा है। टेस्ट करवाने की भारी फीस अदा करने के बाद भी कई दिनों तक टेस्ट रिजल्ट के लिए चक्कर लगवाए जाते हैं। इस दौरान कोरोना मुतासिरा शख्स वायरस कई अफराद में मुंतकिल कर चुका होता है। हुकूमत की तरफ से बनाए गए कारंटीना में नाकिस इंतजामात की वजह से मरीज फरार होने को तरजीह देते हैं। हुकूमत और अवाम का ख्याल है कि दुनिया में कोरोना चाहे जितनी भी तबाही फैलाए हमें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तेज मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं। हुकूमत अवाम पर कोरोना को संजीदा न लेने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन हुकूमत का अपना रवैया भी कोरोना वबा के बारे में इंतहाई गैर संजीदा है। लोगों की बड़ी तादाद इस नजरिए के साथ जिंदगी गुजार रही हैं कि हमें कुछ नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा। गैर संजीदा जिंदगी गुजारने वाली कौम का रवैया इस मूजी वबा के बारे में भी इंतहाई गैर संजीदा है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में आज से SOPs को मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स और दुकानें खुल रही हैं। शहर में तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गईं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में कोरोना वायरस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था। आज जो है वो पीर का दिन है और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है अमल दरामद किया जा रहा है और OCPs का भी जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। आज जैसे कि पीर का दिन है और 3 दिन जो है दुकानें जो है बंद थी, आज जो है वो दोबारा ओपन खुल चुकी हैं
معمول کے مطابق لوگ جو ہے مارکیٹیں اپنی کھول رہے ہیں، دکاندار جو ہیں اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھول رہے ہیں۔ آج صبح کا وقت ہے، میں اس وقت شنغری میں موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو ایک ہنگم ٹریفک موجود ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ جو پیر کا دن ہے اور ایک لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، خریداری کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ دکاندار جو ہیں وہ اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھول رہے ہیں، مارکیٹیں جو ہیں کھل رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایس او پیز کا جو ہے وہ دھیان رکھا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ کاروبار کھلے رہیں گے، جبکہ 3 دن جو ہے وہ مکمل طور پر چھٹی ہوگی۔ اسی طرح صبح 9 بجے سے اور شام 5 بجے تک جو ہے وہ اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ اسی طرح جن کو استثناء حاصل ہے، جن دکانداروں کو، دودھ فروش کو، میڈیسن والوں کو، ان کے لیے بھی جو ہے سپیز تیار کر لی گئی ہے، ان کے لیے بھی سختی برتی گئی ہے۔ وہ بھی صبح 9 بجے سے جو ہے وہ دکانیں کھولیں گے اور شام 7 بجے تک جو ہے وہ اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سختی برتی جائے گی، جبکہ دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اکثر 3 سے 4 بجے تک کے درمیان جو ہے وہ نکلتے ہیں، کیونکہ صبح گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خریداری نہیں کر سکتے، تو 4 بجے کے بعد نکلتے ہیں۔ لیکن جو ٹائم ہے وہ 1-2 گھنٹے جو ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ جو ہے ان خریداری کر سکے اور ان کا کاروبار جو ہے وہ چل سکے۔ جی بہت شکریہ ویس محمود۔ بین الاقوامی فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہوتے ہی بیرون ملک سے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی پرواز 149 مسافروں کو لے کر پہنچ گئی ہے۔ پرواز فیصل آباد ایئرپورٹ پر پہنچی تو اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول، پاک آرمی کے افسران اور سول ڈیفنس کے عملے نے مسافروں کو ایئرپورٹ پر ہی سیمپلنگ کروانے کے بعد قرنطینہ سینٹرز اور نجی ہوٹلز میں منتقل کروا دیا۔ 86 مسافر سرکاری قرنطینہ جبکہ 61 کو پرائیویٹ ہوٹلز میں منتقل کیا گیا۔ پرواز میں ساتھ لائی گئی ایک میت کو پشاور جبکہ دوسری کو ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کا کہنا ہے کہ مسافروں کے لیے تمام سہولیات کا خاص خیال رکھا جائے گا اور ٹیسٹ رپورٹس نیگیٹو والوں کو جلد از جلد گھروں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ضمنی انتخابات اور امتحانات آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ امتحانات کے لیے ایس او پیز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وبا پھیلنے کے پیش نظر مارچ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی تھی اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب صبح پنجاب میں لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار میڈیکل کے ضمنی امتحانات لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم کے مطابق پنجاب میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ضمنی امتحانات کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں جو 1 جون سے 20 جون تک جاری رہیں گے۔ پروفیسر جاوید اکرم نے بتایا کہ ضمنی امتحانات کے لیے 16 مرکز قائم کیے گئے جہاں ڈیوٹی دینے والے 81 نگرانوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی مراکز میں کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ضمنی امتحانات میں کل 1048 امیدوار شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امتحانی مراکز کو ڈس انفیکٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر ہینڈ سینیٹائزر رکھے جائیں گے اور امیدواروں کے درمیان کم از کم 2 میٹر فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا۔ پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ماسک کے بغیر امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ضمنی امتحانات کے لیے جاری ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ریلوے حکام کی عدم توجہ کے باعث مختلف مقامات پر قیام پاکستان سے اب تک پھاٹک ہی نہیں لگائے جا سکے۔ سینکڑوں جان لیوا حادثات میں کئی خواتین، بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں، مگر وزیر ریلوے خالی بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ فیصل آباد میں ریلوے حکام کی غفلت کے باعث ریلوے ٹریک پر مختلف مقامات پر ریلوے پھاٹک ہی موجود نہیں ہے۔ سینکڑوں حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، کئی خواتین، بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، مگر ریلوے حکام کی جانب سے نااہلی کو چھپانے کے لیے پھاٹک لگانے کی بجائے پھاٹک کو بند ہی کر دیا گیا، جس کے باعث علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے حکام سیاسی اثر و رسوخ سے مروب ہو کر علاقہ مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ شمار جانا ضائع ہوئی، بے شمار حادثات ہوئے، ਇੱਥੇ ਦੇ گاؤں ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਾਟਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਆ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਹਕਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਗਾਟਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਫਾਟਕ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਫਾਟਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋ ਰੁਕਾਟਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਫਾਟਕ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਣ। ਟਰਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਟਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਂਪਰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ। ठीक है, सिर्फ की गफलत है जी, फाटक नहीं बनता पाया। रेलवे हकाम की गफलत के बायस कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इलाका मकीनों का यह मुतालबा है कि वफाकी वजीर शेख रशीद बुलंदोबाग दावे करने की बजाय यहाँ फाटक बनवाएं ताकि इलाका मकीन सहूलत के साथ जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिया कॉलेज, पेशावर यूनिवर्सिटी, सवाबी यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी समेत दीगर जामियात खुल गई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के साथ साथ लॉकडाउन में बतदरीज नरमी भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकाम ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के पेश नज़र यूनिवर्सिटीज के अहम स्टाफ को हाजिर होने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम जामियात में कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला तुलबा का मजीद वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए किया गया। वफाकुल मदारिस ने 2 जून से दाखिलों और 12 जून से क्लासेस के आगाज का ऐलान कर दिया। मौलाना काजी अब्दुल रशीद का कहना है कि मदारिस दीनिया को मजीद बंद रखने के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकुल मदारिस अल अरेबिया का मौलाना काजी अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत जामे अशरफिया में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें 2 जून से मदारिस में दाखिले और 12 जून से तालीमी क्लासेस के आगाज का ऐलान किया गया है। इजलास में निजी स्कूल्स के साथ मिलकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने, जबकि तबलीगी मराकज खुलवाने और तबलीगी जमात की सरगर्मियां शुरू कराने में मुआवनत की यकीन दहानी समेत मुशावरत का फैसला भी किया गया है। मौलाना काजी अब्दुल रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हतमी फैसला वफाकुल मदारिस अल अरेबिया और इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस की क़यादत करेगा। मदारिस दीनिया को मजीद बंद रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो उलमाए किराम का सदर पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ और 20 नुकात तय हुए, उन SOPs पर पूरे मुल्क की मसाजिद में उलमाए किराम की तरगीब पर और उनकी फ़िक्र और कोशिश पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद किया गया। बल्कि अगर ये मैं कहूँ तो गलत और बेजा नहीं होगा कि अगर इन SOPs पर अमल किया गया तो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद में किया गया। बाहर इन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई, बाजारों में, मार्केटों में, माल प्लाजों में, नादरा के दफातर में, बैंकों में, सब्जी मंडियों में इन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई। अगर इन पर अमल दरामद हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद के अंदर हुआ। मौलाना काजी अब्दुल रशीद का मजीद कहना था कि सदर मुमलिकत के साथ तैयार करदा 20 नुकाती SOPs पर किसी शोबे ने भी अमल नहीं किया, सिर्फ मसाजिद में अमल किया गया। शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट, बाजार, सब्जी मंडियां, नादरा के दफातर खुल सकते हैं तो मदारिस क्यों नहीं खोले जा सकते। सादिकाबाद में माजूर अफराद एहसास प्रोग्राम में नाअहल करार दिए जाने पर सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिदीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर एहसास प्रोग्राम में उन्हें अहल करार देने के नारे दर्ज थे। मजीद जानते हैं आसिफ अवान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में चोलिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की जानब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खुसूसी अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। जनाब इमरान खान साहब के एहसास प्रोग्राम के लिए माजूर अफराद को नाअहल किया गया है। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि मौजूदा कोरोना इमरजेंसी हालात में हमारी हमदर्दी और एहसास के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक माजूर अफराद हैं और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपने इस एहसास प्रोग्राम में
معذور افراد کو اپنا حصہ بنائیں۔ इनका मजीद कहना था एहसास प्रोग्राम में माजूर अफराद को अहल करार दिया जाए। वजीर आला पंजाब के इंसाफ इमदाद प्रोग्राम में माजूर अफराद को शामिल किया जाए। 3% माजूरी कोटा की बुनियाद पर सरकारी अदारों के साथ साथ निजी अदारों में माजूर अफराद को उनकी तालीमी काबिलियत और इस्तेदाद के मुताबिक मुलाजमतें दी जाएं। हम बहुत से माजूर हैं जो हमें उस्मान बोजदार साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान से यह मुतालबा है कि हम माजूरों की कोई इस्लाह की जाए। इस्लाह नहीं होगी तो माजूर फिर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे ना। अभी जो कोशिश करनी है हुकूमत को हमारी जो है मदद करें। एहतजाज में शामिल स्पेशल पर्सन का मजीद कहना था जिला रहीमियर खान में पाकिस्तान बैतुल माल को माजूर अफराद की बहाली के लिए जल्द अज जल्द फंड फराहम किए जाएं ताकि माजूर अफराद अपना और अपने घर वालों का बोझ उठा सकें। माजूर अफराद के हवाले से आवाम में मदद और एहतराम का जज्बा उजागर किया जाए। माजूर और नॉर्मल अफराद के इश्तराक से माजूर अफराद को ऐसे हुनर सिखाए जाएं कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और अपना गुजर बसर बआसानी कर सकें। हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर डिसेबल पर्सन ने सादिकाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और उनका कहना है कि हमारे मुतालबात है कि हमारा हक हमें दिया जाए। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। गुंजरावाला के नवाही गांव में जायदाद के लालच में सफाक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक गुजरावाला के इलाके में जायदाद के तनाजे पर घर वालों से लड़ाई के दौरान लालची भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। एहसन का तकाजा था कि घर वाले उसे जायदाद में हिस्सा दें। मामूली तल्ख कलामी पर एहसन ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बहन मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी हैं। थाने में का कहना है कि पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं जबकि जल्द ही जल्द मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में सेनेटर सरफराज बुगटी के काफिले में शामिल गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सरफराज बुगटी महफूज रहे। अफसोसनाक हादसा जिला लोरालाई में पेश आया जहां साबिक वजीर दाखिला बलोचिस्तान सेनेटर सरफराज बुगटी के काफिले में शामिल गनमैन्स की गाड़ी मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक के साथ जा टकराई। इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में सेनेटर सरफराज बुगटी के 7 गनमैन्स जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी कोयटा की जानिब डेरा गाजी खान से आ रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी है। रिमझिम और हवा ने गर्मी को भगाकर मौसम को खुशगवार बना दिया। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। मौसम दूसरे रोज भी जो है वो काफ़ी खुशगवार है और आसमान पर जो है वो बादलों का राज है। गुज़श्ता रोज भी जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा और आज भी सुबह से ही आसमान पर बादलों का राज है और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। गुज़श्ता 2 रोज़ का जो मौसम जो खुशगवार हुआ है और बारिश जो गुज़श्ता रोज हुई है उसकी वजह से जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से मैं अपने कैमरामैन बिलावल खुर्शीद को कहूँगा कि वो आप गुजरांवाला और गिरदनवाह में हल्की बारिश जारी है। बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है। आपको बताएं ठंडी हवाओं और बादलों ने आसमान पर डेरे जमा रखे हैं। गुजरांवाला और गिरदनवाह में हल्की बारिश जारी है। बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं और बादलों ने आसमान पर डेरे जमा लिए हैं और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे अली मोहम्मद इकबाल से। जी अली। अली मोहम्मद से कुछ ही देर में राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं गुजरांवाला और गिरदनवाह में हल्की बारिश जारी है। बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडी हवाओं और बादलों ने आसमान पर डेरे जमा रखे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली इकबाल से। जी अली मोहम्मद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रात से ही गुजरांवाला और गिरदनवाह में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। बारिश न होने के बाद जहां गर्मी और रबस का समा था तो जो ही बारिश हुई है एक दफा फिर मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवा और हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। मौसम ठंडा हो गया है और बारिश के होने से फजा में मौजूद जो गर्द और दीगर मुसरे से वबा के कम होने से फजा पहले की निस्बत साफ सुथरी हो गई है। इस वक्त बारिश का होना किसी नेमत से कम नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज भी जारी रहेगा। आज जो शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री और कम से कम 22 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद।
अमेरिका में पुलिस के हाथों से अफाम शख्स की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। कई शहरों में कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद कत्ल के खिलाफ एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुईं। 50 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 2500 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सियाफाम शख्स की हलाकत के बाद अमेरिका में शुरू होने वाले हंगामों के बायस 13 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। मुतअद्दिद रियासतें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। मुल्क भर में तशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और मुश्तअल अफराद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत पुरतशद्दुद मुजाहिरों के साथ सख्ती से निपटेगी। लॉस एंजलिस समेत 13 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है और नेशनल गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस के सामने भी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर व्हाइट हाउस को कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। रियासत मिनीसोटा में सियाफाम शख्स की हलाकत के बाद वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, एटलांटा और लॉस वेगस समेत कई शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। मुतअद्दिद शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के वाकयात में कमी नहीं आई। लॉस एंजलिस में पुलिस भी दरिंदगी पर उतर आई है। इंसानियत कश और तहजीब व तमद्दन का दावा करने वाले शहरियों पर तशद्दुद के साथ साथ खूनखार कुत्ते भी छोड़ देते हैं। मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। वादी जन्नत नज़ीर में जबर तशद्दुद और गैर इंसानी पाबंदियों के 300 रोज मुकम्मल हो गए। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों हर रोज तारीख इंसानियत में स्याह तरीन बाब रकम करने का सिलसिला जारी है। काबिज फौज ने 10 माह के दौरान 4 खवातीन समेत 134 कश्मीरियों को शहीद किया है। मजालिम के इंतहा के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी हिमालय की तरह बुलंद है। जबरी पाबंदियां आयद हैं। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में अब तक 4 खवातीन समेत 134 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। 1299 अफराद को वहशियाना कार्रवाइयों में गोलियां, पैलेट गन्स और आंसू गैस फायर करके शदीद जख्मी कर दिया गया। भारतीय फौज ने 6 खवातीन का सुहाग उजाड़ा, 13 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया, 900 मकानात को मस्मार किया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 76 खवातीन की इस्मत दरी की। हजारों हुर्रियत रहनुमा आज भी कैद नजरबंदी में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। भारतीय फौज मकबूजा वादी में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़कर भी देख लिए, कत्लो गारत लूट मार भी करके देख ली, लेकिन जुज़्बे हुर्रियत से सरशार कश्मीरियों के पाया इस्तक़लाल में जरा बराबर भी लर्जिश पैदा न हुई। अद्वियात, खुराक, तालीमी इदारों की बंदिश, राबता सर्विसेज की मुअत्तली, अलगश तमाम तर बुनियादी इंसानी हुकूक छिन जाने के बावजूद भी गयूर कश्मीरियों की जुबान पर एक ही सदा, एक ही नारा है कि लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम के हजारों बोरियां कब्जे में ले ली। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर औरंगजेब सिद्धू ने फाजिलपुर में गैर कानूनी गंदम जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। छापे के दौरान फाजिलपुर में 100 किलोग्राम की 13,000 बोरी गंदम कब्जे में लेकर महकमे खुराक के हवाले कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर कहते हैं ऐसे अनासर के खिलाफ इंसदाद जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। शहरियों की जानिब से दर्ज शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। अगर इस हवाले से महकमा खुराक या माल का कोई एहलकार मुलव्वस पाया गया तो उसका ठिकाना जेल होगी और उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठरी मेहरवा में गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने 2 ट्रक कब्जे में ले लिए, सैकड़ों बोरियां गंदम पकड़ ली गयी। गंदम को पंजाब स्मगल किया जा रहा था। लाहौर शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फरोख्त सरकारी निर्ख पर मुमकिन न हो सकी। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई के हाथों शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी।
शहर में मुर्गी की कीमत की परवाज थम न सकी और आज भी मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में ही फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लाहौर शहर में मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आज भी फरोख्त न हो सका। कीमत में कमी की बजाय मार्केट में महंगा फरोख्त जारी है। गवर्नमेंट ने 260 रुपए रेट लगाया हुआ है, कोई 300 बेच रहा है, कोई 320, कोई 350 बेच रहा है। पीछे से सस्ता ला के यहाँ पे और रेट बढ़ा देते हैं। एक तो पीछे मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, ऊपर से यहाँ पे आके मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। शहर में मुर्गी का गोश्त 260 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। छोटा और वजन में हल्का ब्रायलर 260 रुपए फी किलो में ही फरोख्त किया जा रहा है। पार्ट्स में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो हो गया। बोनलेस गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हम भी सस्ता गोश्त खरीद सके। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਕਾਬੂ नहीं पाया जाता महंगाई पे। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम भी परेशान हो गए। कहते हैं बीफ और मटन तो पहले ही उनकी दस्तरस से दूर थे, अब तो मुर्गी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जिशान जाहिद के हमराज हैं, नकवी सच न्यूज लाहौर। टिड्डी दल की अलगार से 52 अजला की तैयार फसलों में तबाही फैल गई। मुल्क में गजाई बहरान सर उठाने का खतरा। बलोचिस्तान टिड्डी दल से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि बलोचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। टिड्डियों से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क में 1102 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 24 घंटे में 3,63,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 4900 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट किया गया। बलोचिस्तान में 3200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हो चुका है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब में 200 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 800 हेक्टेयर के रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़श्ता रोज 700 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किया गया, जबकि मजीद इक़दामात का सिलसिला जारी है। मुल्क में मजमूई तौर पर 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियों ने तैयार फलों पर हमला कर दिया, जिससे सिब्बी, लोरालाई, गजदार में मौजूद तैयार फसलें तबाह हो रही हैं। हालिया बारिश और तेज आंधी के बाइस गुजरांवाला के नवाही इलाके जात में आम के बागात शदीद मुतासिर हुए हैं। बारिशों के बाइस तैयार फसल तबाह होने का खदशा है। रस भरा आम, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है और मार्केट में आते ही उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। गर्मियों में आम पक कर तैयार हो जाता है, मगर इस बार कोरोना लॉकडाउन और हालिया बारिशों ने आम के बागात को शदीद मुतासर किया है। बारिशों की वजह से हमारा जो ना बहुत सख्त नुकसान हुआ है। जो तेज आंधी चलती रही है तो उनकी वजह से भी नुकसान हुआ है, और नुकसान जो हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हमारी खुशहाली जो वापस आ सकती है। हमारे पास ये 2 किस्म का आम है। एक वो है जो हर साल तैयार होता है, और एक वो है जो 2 साल बाद तैयार होता है, मतलब 2 साल बाद वो फल देता है। इस साल ये जो हालिया बारिशें और ज़ालाबारी और उसके साथ साथ ये जो गुज़िश्ता रोज़ ये जो तेज़ आंधी चली है, उससे ये हमारी जो है ना आम की तैयार फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूं तो आम की कई इकसाम है, लेकिन गुजरांवाला के नवाही इलाका जात में 2 किस्म के आम की काश्त की जाती है। ताहम तेज आंधी के बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। आम की तैयार फसलें मुतासिर होने से किसानों को इस बार अपनी मेहनत से महरूम होने का खदशा है। हुकूमत इमदाद करे तो किसानों की खुशहाली लौट सकती है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी है। रिमझिम और हवा ने गर्मी को भगाकर मौसम को खुशगवार बना दिया। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार, बताएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? तीसरे रोज़ भी जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है और आसमान पर जो है वो बादलों का राज है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो गर्मी का जोर था वो टूट गया, और कल भी जो गुज़श्ता रोज़ था जो है सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी रही। कभी सूरज निकल आता था और कभी जो है वो बादल छा जाते थे, और जो है हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो भी जारी रही। आज जो है आसमान पर बादलों का राज है, सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन बिलावल खुर्शीद को कहूँगा कि वो आपको जो मौसम खुशगवार हुआ है, बारिश हुई है, उसके बाद जो यहाँ जो फल हैं, जो दरख्त हैं, जो फूल हैं, वो जो है वो खिल उठे हैं। गुलाब के फूल हैं, दीगर जो फूल हैं, उनकी जो खिलखिलाहट है वो वाज़े नज़र आ रही है। बारिश की वजह से जो है वो धुल चुके हैं, दरख्त हैं चाहे पौधे हैं, तो वो उनकी जो खूबसूरती है वो निखर के जो है वो सामने। इसी तरह अगर हम बात करें मरगला के पहाड़ियों की, तो उनके मनाजिर भी जो है वो काबिल दीद होते हैं, देखने के काबिल होते हैं। कोरोना की वजह
کہ شہری جو ہے وہ گھروں میں محصور ہیں، کرونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں میں ہیں، تو وہ اس موسم کو اس طرح جو پارکس میں جا کے جو فری کے مقامات ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ انجوائے تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس موسم سے جو موسم خوشگوار ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے کافی خوش ہے، کیونکہ گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا جو کہنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جو ہے جو ملک کے بیشتر علاقے ہیں میدانی اور بلائی، وہاں پر جو ہے بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو پچھلے 2-3 روز سے سلسلہ چل رہا ہے کہ بادلوں کا جو ہے وہ راج برقرار ہے، اور ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہوئی، 2 روز قبل جو ہے وہ بارش بھی ہوئی، اور یہی سلسلہ جو ہے آج بھی جو ہے یہاں پر جو ہے گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ جی سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو سیاستدان، تاجروں، تعلیم سے وابستہ لوگ اور بچے بھی سراہنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں سفید پوش افراد کے لیے اچھا کام شروع کیا ہے۔ سچ ٹی وی کی کاوشوں کو سلام ہے۔ یہ تو بہت اچھا ایک سٹیپ ہے، ماشاءاللہ میڈیا گروپ والے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ایک تندور کے پاس یا انہوں نے ٹوکری رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایک صاحب حیثیت بندہ کسی غریب آدمی کے لیے روٹی وغیرہ اس میں رکھ لیتا ہے، تو غریب آدمی کے لیے بھی فائدہ ہے اور ایک نیکی ہے، نیکی تو رائے گاہ ہی نہیں جاتی۔ یہ تو بہت اچھی کم ہے، کیونکہ جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں اور جو ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، ان جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیسے رکھ کے جو ہے نا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور غریب عوام کے لیے جو اس مہنگائی میں ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا پیٹ پال سکتے ہیں۔ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے نا، یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس سے غریب لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ تو نیک کام ہے، چاہے جتنے بھی امیر ہیں ان کو چاہیے، اور اگر امیر نہیں بھی ہیں ان کو بھی چاہیے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے یہ غریب لوگوں کے لیے یہ تو نیک کام ہے۔ کمپین شروع کی ہوئی ہے تو یہ اس کو چاہیے کہ تندور والے کے پاس جو مالدار آدمی جاتا ہے پیسے رکھوا دیتے ہیں چھپ کے، انہوں نے ایک ٹوکری رکھی ہوتی ہے اس میں روٹی، ہر ایک غریب آدمی جاتا ہے جو وہاں پر جو مزدورکار طبقہ ہوتا ہے اتنا اس کے بس نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے وہاں پر اس کو روٹی مل جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم بھی سارے جو مالدار ہیں ہم سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کمپین میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ تو بہت اچھا عمل آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو غریب لوگوں کا تو بہت بھلا ہوگا۔ کئی ایسے لوگ ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی جن کا بہت ان کے کام کا لاس ہوا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، جو غریب لوگ بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، سڑکوں پہ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ایک نہایت ہی احسن اقدام ہے تمام تندور حضرات کی طرف سے، تندور کو چلاتے ہیں، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو آگے مطلب ہر تندور کے اوپر یہ ایک رول لاگو کرے کہ ہر تندور والا اس چیز کو فالو کرے۔ یہ جو آپ کاوش فرما رہے ہیں یہ مختلف اسلامی ملکوں میں بڑی پرانی روایت ہے، اور یہ بڑا احسن طریقہ ہے کسی کی امداد کرنا اور پتہ بھی نہ چلے اور اس کو حلال رزق پہنچ جائے۔ سچ ٹی وی نے جو نیکی کی ٹوکری کا یہ جو یہاں پر سسٹم شروع کیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے نہ صرف غریب لوگوں کو مدد ملے گی بلکہ جو دوسرے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کی بڑی اچھی امداد ہو رہی ہے، وہ راشن بھی ہم بانٹتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں جیسے آپ نے تندوروں پہ ٹوکریاں سکھر شہر میں رکھوا دی ہیں، یا کریانہ شاپس پہ جو آپ نے ٹوکریاں رکھوا دی ہیں، لوگوں کی انا اور ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر ایک بڑا احسن اقدام ہے۔ ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ان سے سفید پوش لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اس کام میں سچ ٹی وی جو ہے بہت آگے آیا ہے۔ انہوں نے ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے، ایک جو اسپیشل اسائنمنٹ کی ہے نیکی کی ٹوکری کے نام سے۔ سچ ٹی وی کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں۔ سچ ٹی وی نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، نیکی کی ٹوکری۔ اگر آپ کئی مطلب تندور کی دکان سے آپ روٹی لیتے ہو، 10 روٹیاں لیتے ہو، جو سامنے آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، آپ وہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کے لیے ایک 2 روٹیاں سمجھو اس میں ڈال سکتے ہو۔ سچ ٹی وی کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے یہ غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان سفید پوش لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں لوگوں سے مانگنے کے لیے، اور وہ خاموشی سے جا کے جو انہوں نے تندور کا سسٹم کیا ہوا ہے وہاں سے روٹیاں لیتے ہیں، اور جو حسب توفیق پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک ایک اور علمی شخصیت سے محروم ہو گیا۔ کراچی کی نامور علمی شخصیت پروفیسر انور احمد زئی چل بسے۔
प्रोफेसर अनवार अहमद जई मैट्रिक और इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन रह चुके हैं। मीरपुर खास बोर्ड को भी ये एजाज हासिल रहा कि प्रोफेसर अहमद जई जैसी इल्मी शख्सियत इससे वाबस्ता रही। प्रोफेसर अनवार अहमद जई गुज़श्ता कुछ अरसे से ज़ियाउद्दीन तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। मरहूम माहिर तालीम होने की हैसियत से इल्मदोज़ शख्सियत और आजिज़ी का पैकर थे। टेलीविजन के प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और सीरत कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन मुकर्रर थे। उन्हें इस्लामी तारीख, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी को दिलनशीन अंदाज में पेश करने का मलिका हासिल था। सच टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अछूते मौज़ूआत ऐसे इल्मी अंदाज से गुफ्तगू करते कि बात नाजरीन और हाजरीन के दिलों में उतर जाती। आने वाले का साथ दोगे, अब जरा देखो, हालांकि वो तो सब कुछ हल करने के लिए आ रहे हैं, साथ कैसे देंगे आप? साथ ऐसे देंगे, साथ के दो तरीके वाज़ेह तौर पर हैं। एक गैबत कुबरा में वो साथ कैसे देंगे, गैबत है, और दूसरा उनकी तशरीफ आवरी के बाद। प्रोफेसर अनवार अहमद जई 18 सितंबर 1944 को भारत के शहर जयपुर में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। प्रोफेसर अनवार अहमद जई अंग्रेजी, उर्दू और सोशियोलॉजी में एमए करने के साथ अमेरिका और जर्मनी के आला तालीमी इदारों से भी फारिगुल तहसील थे। वो एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के तालीमी प्रोजेक्ट्स की भी निगरानी करते रहे थे। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए ड्रामे और प्रोग्राम्स का स्क्रिप्ट भी तहरीर किया। वो सहमाही उर्दू मैगजीन इबरत के पैटर्न इन चीफ थे। प्रोफेसर अनवार अहमद जई अपनी जात में एक अंजुमन थे। उनका इंतकाल एक शख्स का मरना नहीं बल्कि कई इल्मी मज़ामीन का जुदा हो जाना है। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी समेत दीगर उलमाए कराम ने इल्मी और अदबी शख्सियत अनवार अहमद जई के इंतकाल पर लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब प्रोफेसर अनवार साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं और दारे पानी को छोड़कर दारे बका की तरफ चले गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कब्र में और उनकी जो बरज़खी ज़िंदगी है उसमें सुकून अता करे। वो इंतहाई इल्मी शख्सियत थे और उनकी बात जो है वो दलील और मंतिक़ पर मुश्तमिल होती थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत करते थे और जब भी सच टीवी के किसी प्रोग्राम में उन्हें दावत दी गई बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से तो उन्होंने बहुत उम्दा अंदाज से गुफ्तगू की। प्रोफेसर अनवार अहमद जई के विसाल पर इस वक्त न सिर्फ इल्मी हल्के बल्कि मजहबी हल्के जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तासुफ़ का इजहार करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि छुपे थे तुझ में वो लाखों बहर ऐ माया खूबी मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता था। हमारे मोहतरम प्रोफेसर अनवार अहमद जई का इंतकाल हुआ है, ये गहरा रंज हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। यकीनन उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। हम ताज़ियत पेश करते हैं तमाम मिल्लत इस्लामिया को और ख़ास तौर पर इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक तमाम उन लोगों की खिदमत में जिन्होंने उनसे फैज़ हासिल किया और उनके खानवादे को ख़ास तौर पर हम ताज़ियत पेश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर उमर अकमल की अपील के लिए आजाद एडिटेक्टर मुकर्रर किया है। उमर अकमल ने मारूफ कानूनदान बाबर अवान की खिदमात हासिल की हुई हैं, जबकि उनकी अपील की समाअत की तारीख का फैसला एडिटेक्टर करेंगे, जिसका ऐलान बाद में पीसीबी करेगा। क्रिकेटर उमर अकमल को पीसीबी के डिसिप्लिनरी पैनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल जहान ने पीसीबी के एंटी करप्शन कोड की 2 मुख्तलिफ औकात में 2 मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर 3 बरस की पाबंदी की सजा सुनाई थी, जिसे उमर अकमल ने चैलेंज करने का फैसला किया था और अपील दायर की थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान से कबल कोरोना के बायस आईसीसी से कवानीन तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाइनअप तश्कील दे दिया गया, जिसका ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है। इंग्लिश बोर्ड के डायरेक्टर स्टीव एल्वर्थी कहते हैं कि आईसीसी यकीनन उन पहलुओं पर सोच रहा है। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले कवानीन में तब्दीली हो जाएगी। ये सब टेस्ट क्रिकेट के लिए है
इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने टीम के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और लाइनअप तश्कील दे दिया है। दौरा इंग्लैंड के लिए 25 से 27 खिलाड़ियों का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स के साथ इमर्जिंग कैटेगरी के तीनों खिलाड़ी भी शामिल होंगे। तीनों फॉर्मेट के हालिया स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले क्रिकेटर्स को भी कैंप में बुलाया जाएगा। तरबीती कैंप 7 जून से शुरू होगा। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने पहली बार एक ही मुल्क के 2 नामवर खिलाड़ियों का मवाजना पेश कर दिया। फीफा की जानिब से मैराडोना और मेसी का तकाबली जायजा एक वीडियो की सूरत में पेश किया गया है। वीडियो में दोनों नामवर खिलाड़ियों के करियर के बेहतरीन लम्हात को फिल्माया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक साबिक खिलाड़ी को सालों बाद स्विंग का बादशाह करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने डेमन फलिंग के 1995 में कराई जाने वाली एक खूबसूरत बॉल की वीडियो भी जारी कर दी। Oh, there he goes from him, knocks him over with a ripper. Seemed to come back from off to where hit, leading a big innings is bowled neck and crop. Well, they won't get to tomorrow night if they carry on like this. That was a good ball from Damien Fleming. Yeah, I think he's bowling a little bit quicker today, a little bit zippier. That pitch on and just left him. Pitched about off the middle, hit off stump, and that's a good ball. Doesn't sound to you as if it's moved a lot, if it pitches off the middle and it's off stump. From where the bowler bowls. सच न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।